जय हिंद दोस्तों। सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानव शरीर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। एक नंबर में देखेंगे लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। तो रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है कहाँ? अस्थि मज्जा में। बढ़ते हैं 2 नंबर की ओर। लाल रक्त कण का जीवन काल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 120 दिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वेत रक्त कण यानी कि वाइट ब्लड सेल का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। 4 नंबर में देखेंगे श्वेत रक्त कण यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। 6 नंबर में देखेंगे शरीर का ताप नियंत्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह, तो इसका आंसर हो जाएगा ओ। 8 नंबर में देखेंगे मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी। 9 नंबर में देखेंगे रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है। रक्तचाप को इंग्लिश में ब्लड प्रेशर यानी कि शॉर्टकट में बीपी बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। बीपी जो जिस यंत्र से मापा जाता है उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। 10 नंबर में देखेंगे ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लीहा, इंग्लिश में स्प्लीन। 11 नंबर में देखेंगे भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख से। जो चबाने की क्रिया होती है मुख से, और मुख के अंदर ग्रंथि द्वारा लार निकलते हैं, वहीं से भोजन की भी पचने की क्रिया आरंभ होती है। तो 12 नंबर में देखेंगे पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। 13 नंबर में देखेंगे पित्त अस्रावित होता है यकृत में यानी कि लीवर द्वारा। 14 नंबर में देखेंगे विटामिन ए संचित होता है कहाँ? तो यकृत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन होता है? तो यकृत यानी कि लीवर। 16 नंबर में देखेंगे सबसे छोटी ग्रंथि स्मॉल ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, तो कौन होता है? पिट्यूटरी होता है। 17 नंबर में देखेंगे मनुष्य में पसलियाँ यानी कि रिब्स की संख्या होती है, तो मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। एक जोड़े में होता है 2 यानी कि हो गया 24। 18 नंबर में देखेंगे शरीर में हड्डियों यानी बोन्स की कुल संख्या है 206। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर में शरीर में मांसपेशियों यानी कि मसल्स की कुल संख्या है 639। 20 में देखेंगे लार सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइलिन। 21 नंबर में लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुष क्रोमोसोम पर। 22 नंबर में देखेंगे मनुष्य का हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट होता है 4 कोष्ठीय। 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। शरीर में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 46। 23 जोड़े यानी कि 46। 24 नंबर की ओर चलते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा। 25 नंबर में देखेंगे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो कौन होता है? तंत्रिका तंत्र। बढ़ते हैं 26 नंबर की ओर। शरीर में अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड इंग्लिश में बोलते हैं की संख्या कितनी होती है? तो 22। 27 नंबर की ओर बढ़ते हैं। शरीर में प्रतिदिन मूत्र यानी कि यूरिन बनता है, तो कितना बनता है? 1.5 लीटर। 28 नंबर की ओर बढ़ते हैं। मूत्र दुर्गंध देता है, क्योंकि मूत्र जो है दुर्गंध देता है किसके कारण? तो यूरिया के कारण। मूत्र मतलब पेशाब, अगर आप लोग नहीं जानते होइएगा इसलिए बता दिए हैं। 29 नंबर में देखेंगे मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान है, तो कितना होता है? मूत्र का जो पीएच मान है वो 6 होता है। 30 नंबर में देखेंगे शरीर का सामान्य तापमान होता है
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन, ये अलग अलग दिया हुआ है। 31 नंबर में देखेंगे मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? पैरों में। 32 में देखेंगे दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, कौन सा है? कैल्शियम एवं फास्फोरस, जो दांतों एवं हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। 33 नंबर में देखेंगे रुधिर को थक्का जमने यानी कि ब्लड क्लॉट में सहायक होता है, तो कौन होता है? प्लेटलेट्स। 34 नंबर में देखेंगे मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी। 35 नंबर की ओर चलते हैं। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, कौन होता है? तो नाइट्रोजन। 36 नंबर की ओर बढ़ते हैं। जीवित जीवाश्म यानी कि एबंडेंट गैस कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइकस। 37 नंबर में देखेंगे मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल में मरकरी के प्रदूषण से। बढ़ते हैं 38 नंबर की ओर। मानव त्वचा यानी कि ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डर्मेटोलॉजी, इंग्लिश में डर्मेटोलॉजिस्ट। 39 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। 40 में देखेंगे पित्त यानी कि बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। 41 नंबर की ओर चलेंगे। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक, रुधिर मतलब खून, रक्त, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिल्ली यानी कि स्प्लीन। 42 में देखेंगे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, कहाँ? तो ऑक्सीजन के परिवहन से शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। 43 में देखेंगे हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। 44 में देख लेते हैं मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण जमता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिपेरिन। 45 नंबर की ओर चलते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। बढ़ते हैं 46 नंबर की ओर। लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का शमशान कहा जाता है, किसको? प्लीहा को। 47 नंबर की ओर चलते हैं। क्रेब्स चक्र यानी कि क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइरुविक अम्ल। 48 में देखेंगे मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। 49 नंबर में देखेंगे रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्कों में। 50 नंबर में देख लेते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। श्वसन की क्रिया कहाँ से संपन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अब आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।